दादी माँ आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? बेटा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दादी माँ, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? हाँ, कहानी सुनो फिर पता लगेगा। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक पक्षी रहा करता था। उसका नाम था रामू कौवा। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था काला कौवा और एक का नाम था चूचू कौवा। काला कौवा बहुत शैतान था। वे नई नई शरारतें करता रहता था और अपने माता पिता को परेशान करता रहता था। एक दिन काले कौवे के पापा उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं, काले कौवे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए, तुम्हें शरारतें नहीं करनी चाहिए। तुम एक काम करो, अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर जाओ और दोनों दाना लेकर आओ। काला कौवा अपने पिताजी की बात को नहीं टाल सकता था। वह अपने भाई चूचू कौवे के साथ दाना लेने के लिए निकल पड़ता है। वह दोनों एक जंगल में पहुंचते हैं। उसका छोटा भाई दाना चुग रहा होता है और वहीं काला कौवा पेड़ पर बैठा होता है। आज तो मैंने कोई शरारत ही नहीं की। मैं क्या करूं जो मैं दूसरों को परेशान कर सकता हूं? तभी उसको एक विचार आता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे और मेरे भाई को चील लेकर जा रहे हैं, बचाओ, जंगल में कोई है, बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के सभी पक्षी डंडा लेकर उसकी ओर आ जाते हैं। जब वह आते हैं तो वह देखते हैं कि काला कौवा पेड़ पर बैठा है और उसका भाई दाना चुग रहा है। कहाँ है चील? चील कहाँ है? हा हा हा, मैं तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। यहाँ पर कोई चील नहीं है। काले कौवे, तुम्हें ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है हम सब पक्षी कितना परेशान हो गए थे। चलो भाई लोगों, चलते हैं यहाँ से। ये कहकर सभी पक्षी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। काला कौवा अपने भाई के साथ घर लौटता है। अगले दिन वे दोनों दोबारा दाना लेने जाते हैं। काला कौवा फिर से वही मजाक करने के लिए तैयार हो जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे और मेरे भाई को चील लेकर जा रही है, बचाओ, कहाँ गए जंगल के सभी पक्षी, हम मर जाएंगे, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु वह देखते हैं कि काला कौवा सही सलामत पेड़ पर बैठा हुआ है और बहुत तेज तेज हंस रहा होता है। हा 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 हा, मैंने तुम लोगों को दोबारा से बेवकूफ़ बना दिया। हा 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 हा। इस बार जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देखो काले कौवे, ये आखिरी बार है जो हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए। अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे। हा 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 हा। पक्षी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। काला कौवा अपने भाई को लेकर घर लौट रहा होता है। तभी उसका भाई उससे कहता है, भैया भैया, हमें जंगल के पक्षियों के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है ना। अरे छोटे, कुछ नहीं होता है, तुझे इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल घर को। अगले दिन दोबारा से वे दोनों दाना लेने के लिए निकलते हैं। फिर से काला कौवा उसी पेड़ पर बैठ जाता है और उसका भाई चूचू दाना चुगने लगता है। अचानक से वहाँ पर चील आ जाती है। उसे देखकर काला कौवा डर जाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे और मेरे भाई को चील खा जाएगी, बचाओ, हमें चील लेकर जा रही है, सुनो, कोई तो सुनो, जंगल के पक्षी कहाँ गए सारे। जब जंगल के पक्षियों तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो वह लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं कि काला कौवा पहले की तरह ही मजाक कर रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर पक्षी उसके पास नहीं आते हैं और उन दोनों भाइयों को चील खा जाती है।
कुछ समय बाद जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे होते हैं और देखते हैं उन दोनों को चील खा चुकी है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ दादी माँ, हम समझ गए, हमें कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक जंगल में चींची नाम की चिड़िया अपने पति बबलू के साथ और अपने देवर राजू के साथ रहा करती थी। राजू की पत्नी का नाम टोनी था। उनके साथ उनके ससुर भी रहा करते थे। एक दिन चींची चिड़िया के ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अरे बेटा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे पापा, आप क्यों फ़िक्र करते हैं, मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप फ़िक्र ना करें। अरे आप जाकर के अच्छे से डॉक्टर को लेकर के आ जाइए, ठीक नहीं रहा, पापा की कितनी तबीयत ख़राब हो रही है। तुम सही कह रही हो चीची, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। सुनो, तुम्हें दिख रहा है ना कि पापा की कितनी तबीयत ख़राब है। हाँ, पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे लगता है कि मेरे पापा अब नहीं बचेंगे। तो हम एक काम करें, हम प्रॉपर्टी के कागज़ पे पापा के साइन ले लेते हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए, मेरे पापा बीमार हैं। अरे तो क्या हुआ, अगर उनको कुछ हो गया तो हमें आधी प्रॉपर्टी भैया और भाभी को भी तो देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम साइन करवा लें। ऐसा करते हैं, मैं पेपर्स पर अंगूठा रखवा लेती हूँ। और अभी तो भैया डॉक्टर के पास से गए हैं और भाभी किचन में हैं। चलिए ठीक है। वह दोनों पापा के पास जाते हैं और उनका अंगूठा लगवा लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब बबलू वापस आता है तो वह देखता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। पापा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू अपने भाई से कहता है, भैया अब पापा तो जा चुके हैं, अब हमें अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू, तुम मेरे भाई हो, हम घर प्रॉपर्टी ज़मीन कुछ भी नहीं बांटेंगे, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। नहीं भैया, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप अलग रहिए और मैं अलग रहूँगा। वकील साहब आते हैं और वह प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़कर सुनाते हैं। आपके पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम लिख दी है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर पापा ने सब कुछ छोटे के नाम कर दिया है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ नहीं, छोटे तुम ये सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हें भिजवा देंगे। अब टोनी और उसके पति बबलू के पास रहने के लिए ना ही कोई घर होता है और ना ही कोई ठिकाना। अजी, हमारे पास तो घर भी नहीं है अब रहने को, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपको पता है ना, राजू ने आपको धोखा दिया। पापा जी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ज़रूर कुछ किया है। मैं जानता हूँ टोनी कि ये सब राजू ने किया है, लेकिन वो मेरा भाई है, मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकता ना। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें मिट्टी ला कर देता हूँ, तुम उससे घर बनाओ, हम उसी घर में रहेंगे। वह दोनों मेहनत करते हैं, मिट्टी लाते हैं, गोबर लाते हैं और उसी से घर बनाते हैं और घर बनाकर उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं राजू को बिजनेस में बहुत नुकसान होता है और उसे अपना घर बेचना पड़ता है। मेरा घर चला गया,
अब क्यों रो रही हो? ये घर वैसे भी हमने बेईमानी से लिया था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिताजी को धोखा दिया, अपनी माँ जैसी भाभी को धोखा दिया, तो मेरे साथ तो ये होना ही था ना। वह उस घर को बेच देते हैं और रोड पर बैठे होते हैं। हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम तो बेघर हो गए। अरे छोटे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सब कुछ किया था, मैंने ही धोखे से प्रॉपर्टी ले ली थी, इसीलिए मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और मुझे घर प्रॉपर्टी सब बेचनी पड़ गई, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं छोटे, हमारा घर है, तू हमारे साथ हमारे घर पर रहे। वह लोग फिर उस गोबर के घर में साथ साथ रहने लगते हैं।